गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली गायब, कराची में अवाम का पारा हाई, मुश्तइल अफराद का गुडाफ में के इलेक्ट्रिक ऑफिस पर हमला, मुलाजमीन ने दफ्तर की तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। बिजली की बंदिश पर गुलजार हिजरी स्कीम 33 अल आसिफ स्क्वायर के इलाकों में एहतजाज। जन्नत गुल डिलेक्स टाउन में भी शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी चीख उठे, कहते हैं दिन को सुकून है ना रात को आराम, जाएं तो जाएं कहां। सूरज का मिजाज बरहम, आज से पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद हीट वेव की पेश गोई। 27 मई तक दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री, शिद्दत 42 महसूस की जा रही है। लाहौर में पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू और मोइनजदाड़ू में दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी। सिब्बी, नवाबशाह और सखर 48, डेरा इस्माइल खान और बहावलपुर का पारा 46, मुल्तान, सरगोधा और साहिवाल में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। बिजली आए ना आए, बिल बढ़ता चला जाए। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। पावर परचेज प्राइस के तयन की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार के बाद फैसला जारी करेगी। बिजली महंगी होने पर सारिफीन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। लोड शेडिंग के नाम पर इज्तिमाई सजा देना आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कोई एक डिफॉल्टर हो तो सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। विफाक को किबला दुरुस्त करने का भी कह दिया है। सिंध हुकूमत का धावेजी इंडस्ट्रियल जोन को सी पैक में शामिल करने का ऐलान भी कर दिया। कौम की जेबों पर डाका डालकर अरबों रुपए IPPs को दिए गए। 9000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कीमत अवाम अदा करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर इरफान कहते हैं, महंगी बिजली होगी तो सनतें कैसे चलेंगी, सरमायाकारी कौन करेगा। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। UAE is today taking lead in the field of information technology, artificial information, and constructing information infrastructure on the most modern lines. And for me, as a Pakistani, as a brother of His Highness, and for us as Pakistanis and our brothers in UAE, it is not only a moment of great happiness and pride for us that we see talented UAE nationals here. IT प्रोफेशनल्स मईशत के तमाम शोबों की डिजिटलाइजेशन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। UAE के बासलाहियत IT प्रोफेशनल्स को देखकर खुशी हो रही है। ख्वाहिश है पाकिस्तान में भी डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। वज़ीर आज़म का अबू धाबी में राउंड टेबल सेशन से खिताब। शहबाज शरीफ अमाराती सदर, अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद और मारूफ अमाराती सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत। विफाकी बजट में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होने का इम्कान। पाकिस्तान ने नए बजट अहदाफ और मुआशी हिकमत अमली से मुताल्लिक IMF को आगाह कर दिया। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद होंगे। IMF वक्त बातचीत के लिए आइंदा माह आएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास आज मुतक़े 9 नुकाती एजेंडे को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दासू हमले में हलाक हुए चीनी इंजीनियर्स के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी एजेंडे में शामिल। रोज वैली होटल न्यूयॉर्क के माली मसाइल से निपटने के लिए माली इमदाद एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के ज़िम्मे सुई सदरन की बकाया जात की अदायगी के लिए माली इमदाद की भी दरख्वास्त एजेंडे में शामिल है। मुआशी महाज से अच्छी खबर, हुकूमती पॉलिसियों के समरात सामने आने लगे। अप्रैल में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 172% इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकारी 131.9 बिलियन से बढ़कर 358.84 बिलियन डॉलर्स हो गई।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता 51 माह में ये सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद का हर शोबा तरजीह है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काम तेजी से जारी है। निर्ख के इस्तेहकाम और महंगाई पर कंट्रोल के लिए भी काम कर रहे हैं। असलम इकबाल और हमाद अजहर से जबरदस्ती बयान लिया गया तो नहीं मानेंगे, किसी को गायब किया गया तो शदीद मज़ाहमत करेंगे। असेंबलियों में एहतजाज होगा, सड़कों पर भी निकलेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। हमाद अजहर को पकड़ने के लिए पुलिस ने पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट पर बगैर वारंट के छापा मारा। दौरे पर आए अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द की भी तलाशी ली गई। यूएन वफ़द ने रिपोर्ट में पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का छापे का जिक्र किया है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम की जानिब से तफ्तीश में FIA से मदद ली जाएगी। पुलिस की जानिब से जाए बकुआ से मिलने वाले सबूत फॉरेंसिक के लिए भिजवाने का फैसला। वीडियो और ब्लेड पर फिंगरप्रिंट्स का फॉरेंसिक भी कराया जाएगा। पुलिस की रावलपिंडी इस्लामाबाद के ख्वाजा सराओं से भी तफ्तीश। मकामी ख्वाजा सराओं ने हमलावरों को पहचानने से इनकार कर दिया। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। अदालती अमले के मुताबिक फैसला 29 मई को सुनाए जाने का इम्कान है। दौरान समाअत वकील ने दलाइल दिए ये केस सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए दायर हुआ। खावर मानिका की शिकायत तकरीबन 6 साल बाद दायर हुई। अज़ाइम में बदनीयती वाज़ेह है, शादी फ्रॉड है या नहीं, क्रिमिनल कोर्ट के पास फैसला करने का इख्तियार नहीं। पैमरा का कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी। दरखास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। अदालत से पिटीशन के हतमी फैसले तक पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। सियासी दबाव पर मुकदमा दर्ज न करना DPO खानेवाल को महंगा पड़ गया। IG पंजाब ने DPO खानेवाल को तब्दील कर दिया। DPO उमर फारूक ने इल्ज़ाम आयद किया। नून लीगी रुकन असम्बली उसामा फजल ने मुकदमा दर्ज करने का कहा। सियासी बुनियाद पर FIR दर्ज करने से इनकार किया था। उसामा फजल ने पंजाब असम्बली में तहरीक इस्तक़लाल जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें DPO दफ्तर के बाहर खड़ा किया गया, इंतज़ार करवाया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफ़र आखिरत। सदर रईसी की मैयत को जुलूस की शक्ल में मशहद पहुंचा दिया गया। इंसानों का समंदर उमड़ आया। सदर रईसी की मैयत के जुलूस में लाखों अफराद की शिरकत। सदर रईसी की तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथे में अदा की जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा समेत कई आलमी शख्सियात तदफीन में शिरकत करेंगे। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर PIA की ख़ुसूसी परवाज़ कराची पहुँच गई। 170 से ज़ायद तलबा बशकीक से वतन वापस पहुँचे। वज़ीर आला सिंध ने जिन्ना एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह कहते हैं हुकूमत तलबा की वापसी से मुताल्लिक़ मुसलसल राब्ते में रही। 6 ज़ख्मियों समेत 180 तालिब इल्म अब भी किर्गिज़स्तान में हैं। उन्हें वतन वापस लाने के लिए ख़ुसूसी फ़्लाइट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अफ़ाम व तफ़हीम से इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। सरफराज बंगलजई ने जो हकीकत बताई वो दुरुस्त है। साबिक अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शुम्बे का तकरीब से खिताब। मैं रोजगार कमाकर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता था, अपने इलाके में तालीम आम करना चाहता था, मुल्क में करप्शन और नाइंसाफी से मायूस हो चुका था, मायूस होकर कलदम तंजीम में शामिल हो गया। कराची में नहम दहम इम्तिहानात के पर्चे लीक करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से लैपटॉप और 4 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। मुलजिम शर्जील रहमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि नहम दहम के पर्चे इम्तिहानात से आधा घंटा पहले व्हाट्सएप पर लीक किया करता था।